गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम काल विभाजन कर रहे थे हिंदी क्लासेज यूजीसी नेट के लिए। आज उसी से आगे क्लास को शुरू करते हैं। आज हम करते हैं डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त का काल विभाजन। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने काल को किस प्रकार से बांटा, कैसे उसका विभाजन किया, आइए हम वो शुरू करते हैं क्लास को। गुप्त जी ने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, देखो वैज्ञानिक वर्ड पे जोर देना है कि वैज्ञानिक इतिहास किसके द्वारा किया गया, तो वैज्ञानिक इतिहास किया गया डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त के द्वारा। किसके द्वारा स्टूडेंट्स? डॉक्टर गणपति के द्वारा वैज्ञानिक इतिहास किया गया। और कैसे किया गया? प्रारंभिक काल का नाम दिया गया 1184 1350 ईस्वी। प्रारंभिक काल 1184 से 1350। मध्यकाल, इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। तो पूर्व मध्यकाल 1350 से 1500, उत्तर मध्यकाल 1500 से 1857। देखो स्टूडेंट्स, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त जी ने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास में काल विभाजन किया। प्रारंभिक काल 1184 से 1350, मध्यकाल को दो भागों में बांट दिया, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल 1350 से 1500, उत्तर मध्यकाल 1500 से 1857 स्टूडेंट्स। तीसरा काल है आधुनिक काल। आधुनिक काल का समय 1857 से, आधुनिक काल 1857 से 1965। गणपति जी के अकॉर्डिंग 1857 से 1965। तो ये तीन कालखंडों में बांटा गया, प्रारंभिक, मध्य, आधुनिक। किसके द्वारा? गणपति जी के द्वारा। वर्ड किस पे जोर देना है? वैज्ञानिक इतिहास पे, क्योंकि वैज्ञानिक इतिहास जो बांटा वो डॉक्टर गणपति जी के द्वारा बांटा। कितने कालखंडों में बांटा? तीन कालखंडों में बांटा। अगला है फिर गुप्त जी के द्वारा। गुप्त जी ने यह मत दिया कि हिंदी के आरंभिक काल और मध्यकाल में तीन तरह का काव्य प्राप्त होता है। गुप्त जी ने यह मत दिया कि हिंदी के आरंभिक काल और मध्यकाल, आरंभिक काल और मध्यकाल में तीन तरह का काव्य प्राप्त होता है, धर्म पर आश्रित, लोक पर आश्रित और राज्य पर आश्रित। धर्म पर, लोक पर, राज्य पर। धर्म पर, लोक पर, राज्य पर। तो तीन तरह का काव्य प्राप्त हुआ, धर्म पर आश्रित, लोक पर आश्रित और तीसरा आपका राज्य पर आश्रित स्टूडेंट्स। फिर आगे हैं विभिन्न कालखंडों के नामकरण क्या क्या रखे गए। तो सबसे पहले है आदिकाल की बात करते हैं। आदिकाल को किस किस ने क्या क्या कहा? जैसे वीर गाथा काल हम पढ़ ही चुके हैं कि वीरों की गाथा गाई आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। वीरों की गाथा किसके द्वारा गाई गई? आदिकाल को वीर गाथा काल कहा गया आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा। फिर चारण काल की बात आई थी डॉक्टर राम कुमार वर्मा की, ये हमने कल की क्लास के अंदर किया था। सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन का, सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन का है। प्रारंभिक काल, देखो प्रारंभिक काल मैंने अभी पढ़ाया आपका। प्रारंभिक काल किसका? डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त का, जिन्होंने वैज्ञानिक इतिहास में बांटा था। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने क्या नाम दिया? प्रारंभिक काल। आरंभ काल मिश्र बंधुओं ने, आरंभ काल किसने दिया? मिश्र बंधुओं ने दिया। आदिकाल, आदिकाल डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। आदिकाल किसका है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। बीज किसने बोए? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। बीज पवन काल, बीज पवन किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी का। जो कन्फ्यूजन रहेगा, दोनों ही द्विवेदी साहब हैं। आदिकाल डॉक्टर हजारी प्रसाद का और बीज पवन महावीर प्रसाद द्विवेदी का। ऐसे याद कर लेना, यहाँ भी वह और यहाँ भी वह, बीज वह और यहाँ भी वह, यानी वह वाला बीज पवन काल जो है वो आपका महावीर प्रसाद द्विवेदी जी होंगे। अंधकार काल किसने कहा? डॉक्टर पृथ्वीनाथ कमल ने। अंधकार काल किसके द्वारा बताया गया? डॉक्टर पृथ्वीनाथ कमल के द्वारा। अपभ्रंश काल जो था वो गुलेरी महोदय जी के द्वारा, वह धीरेन्द्र वर्मा के द्वारा। और लास्ट है प्राचीन चारण काव्य FEK, प्राचीन चारण काव्य FEK के द्वारा
दिया गया। स्टूडेंट्स ये किसी बुक में कुछ है, किसी बुक में कुछ है, तो क्वेश्चंस का पता नहीं कहाँ से पूछ ले, इसलिए सारे काल के नाम याद करने बहुत ज़रूरी हैं। ये सारे नाम जो हैं आदि काल को मिले हुए हैं। फिर हम बात करते हैं पूर्व मध्य काल की। पूर्व मध्य काल को सबसे पहले भक्ति काल दिया था। भक्ति काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। देखो वहाँ तो उसका काम था वीरों की गाथा गवाई थी। आदिकाल किसने दिया था? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। बीज किसने बोए थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। और वैज्ञानिक इतिहास क्या दिया था? गणपति जी ने प्रारंभिक काल दे दिया था। और आरंभिक काल किसका था? मिश्र बंधुओं का था। यहाँ भक्ति काल की बात करें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। भक्ति काल कौन सा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। स्टूडेंट्स फिर है उत्तर मध्यकाल के नाम। उत्तर मध्यकाल की बात करते हैं तो रीति काल, रीति आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। कला काल रमा शंकर शुक्ल रसाल। श्रृंगार किसने किया इसका? आचार्य विश्वनाथ ने। आचार्य विश्वनाथ ने श्रृंगार कर दिया किसका? उत्तर मध्यकाल का। कला के बीज किसने बोए? रमा शंकर शुक्ल रसाल ने। और रीति तो बताई ही थी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। अलंकृत कर दिया गया किसको? उत्तर मध्य काल को। किसके द्वारा? मिश्र बंधुओं के द्वारा। और रीति काल दे दिया डॉक्टर राम कुमार वर्मा के द्वारा। यानी रीति काल 2 के द्वारा दिया गया। इस प्रकार से याद रखना, रीति काल 2 के द्वारा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा के द्वारा और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा। देखो जो आपका उत्तर मध्य काल है उसके नाम रीति काल, कला काल, श्रृंगार काल, अलंकृत काल और फिर रीति काल। देखो रीति किसने? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। और रीति किसकी? डॉक्टर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की। कला किसकी? रमाशंकर की। श्रृंगार किसने करवाया? विश्वनाथ ने करवाया। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से याद करना है कि भी रीति आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की, डॉक्टर राम कुमार वर्मा की। श्रृंगार करवाया विश्वनाथ जी ने। अलंकृत किया मिश्र बंधुओं ने। और कला किसने दिखाई? रमा शंकर शुक्ल रसाल जी ने। फिर आधुनिक काल के नाम भी आ जाते हैं स्टूडेंट्स। तो गद्य काल की बात करते हैं। गद्य काल तो दिया गया आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा। गद्य काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा। वर्तमान काल मिश्र बंधुओं जी के द्वारा। वर्तमान काल मिश्र बंधुओं के द्वारा। आधुनिक काल डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने दिया। आधुनिक काल डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने। देखो गद्य काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। वर्तमान काल मिश्र बंधुओं का है। आधुनिक काल डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का है। स्पष्ट करते हैं कि पहले कालखंड के नामकरण पर ही अधिक विवाद है। हिंदी साहित्य के सभी ग्रंथों में जो नाम सर्वाधिक परिचित है वो हम यहाँ पर स्टडी करेंगे कि आदि काल का समय सीमा 1000 से 1350 जो सर्वमान्य है, जो ज़्यादा जगह प्रयोग में की गई हैं, वो आदिकाल की समय सीमा है 1000 से लेकर 1350 ईस्वी तक। 1350 से 1650 भक्ति काल की और 1650 से 1850 रीति और 1850 से आगे आधुनिक काल आया स्टूडेंट्स। यानी सर्वमान्य सबसे जो प्रयोग किया गया है, जो ज़्यादा प्रचलित काल है वो आपका है आदिकाल के लिए 1000 से 1350, भक्ति काल के लिए 1350 से 1650 और रीति काल के लिए 1650 से 1850 और गद्य काल जो आपका आधुनिक काल कहलाएगा वो 1850 से अब तक का। स्टूडेंट्स हिंदी साहित्य के इतिहास के जो ग्रंथ है, ग्रंथों के बारे में भी जान लेते हैं स्टूडेंट्स। ईश्वर द लिटरेचर एंड द हिंदुस्तानी, ये इस रचनाकार कौन है इसके? गारसा दत्तासी। रचनाकाल 1839 में। रचनाकार कौन थे? गारसा दत्तासी थे। रचनाकाल था इसका 1839 में। कब था? 1839 में। विशेषताएं हैं फ्रेंच भाषा में लिखित हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ है। अगर आपसे ये कोई पूछे कि फ्रेंच भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम ग्रंथ, तो वो है ईश्वर द लिटरेचर एंड द हिंदुस्तानी। और ये लिखा गया था किसके द्वारा? गारसा दत्तासी के द्वारा।
और कब लिखा गया? 1839 में स्टूडेंट्स। किस भाषा में लिखा गया? फ्रेंच भाषा में लिखा गया। फिर आपका दूसरा शिव सिंह सरोज। शिव सिंह सरोज ने शिव सिंह सिंगर लिखा 1883 में। पहला 1839 में, दूसरा 1883 में। लगभग 1000 कवियों का जीवन वृत्त एवं रचनाएं इसमें संग्रहित कर दी गई थी। किसके अंदर? शिव सिंह सरोज द्वारा में, शिव सिंह सरोज का शिव सिंह सिंगर में 1883 में जो लिखा गया था, लगभग 1000 कवियों का जीवन वृत्त या जीवन काल रचनाएं इसमें संग्रहित कर दी गई थी। तीसरा है दी मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। क्या नाम था? दी मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ये जॉर्ज ग्रेसन्स के द्वारा, किसके द्वारा? जॉर्ज ग्रेसन्स के द्वारा 1888 में। कब? 1888 में। सबसे पहले काल विभाजन का जो प्रयास है, पूर्व रचनाओं को आधार बनाया गया, कवियों का कर्मानुसार वर्गीकरण किया गया। सबसे पहले काल विभाजन का प्रयास भी किया गया, पूर्व रचनाओं को आधार बनाया गया, कवियों का कर्मा के अनुसार वर्गीकरण किया गया। तो ये किया गया स्टूडेंट्स दी मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के द्वारा किया गया स्टूडेंट्स, और ये 1888 में किया गया। नेक्स्ट है मिश्र बंधु विनोद। चौथा जो है वो आपका मिश्र बंधु विनोद है, और ये रचनाकार हैं मिश्र बंधु। मिश्र बंधु विनोद के मिश्र बंधु ही हैं 1913 में। मिश्र बंधु विनोद के मिश्र बंधु ही हैं 1913 में। काल विभाजन का पहला प्रयास 5000 कवियों को स्थान दिया है। काल विभाजन के पहले प्रयास में कितने? 5000 कवियों को स्थान दिया। और पांचवा है हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा 1929 में। कब? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा 1929 में हिंदी साहित्य का इतिहास। इतिहास दर्शन काल विभाजन नामकरण का सुस्पष्ट आधार, रचनाओं का साहित्यिक मूल्यांकन किया गया। देखो 1929 तक आते आते आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इतिहास दर्शन काल विभाजन नामकरण का सुस्पष्ट आधार, रचनाओं का साहित्यिक मूल्यांकन करवाया स्टूडेंट्स। फिर है छठा है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। हिंदी साहित्य की आलोचना किसके द्वारा की गई स्टूडेंट्स? तो हिंदी साहित्य की आलोचना की डॉक्टर राम कुमार वर्मा के द्वारा। हिंदी साहित्य की आलोचनात्मक इतिहास डॉक्टर राम कुमार वर्मा के द्वारा 1938 में। कब? 1938 में 2 भाग प्रकाशित करवाए गए थे। कितने स्टूडेंट्स? 2 भाग प्रकाशित हुए 1938 में। किसके द्वारा? डॉक्टर राम कुमार वर्मा के द्वारा। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। फिर सातवां है हिंदी साहित्य की भूमिका। हिंदी साहित्य की भूमिका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा। हिंदी साहित्य की भूमिका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा 1940 में। कब स्टूडेंट्स? 1940 में। शुक्ल जी के अनेक निष्कर्षों से असहमत हुए थे। जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी थे, हिंदी साहित्य की भूमिका के बारे में बताया, वो शुक्ल जी का जो निष्कर्ष था उससे असहमत थे। हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का आदिकाल कौन था? आदिकाल थे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। कौन थे स्टूडेंट्स? हजारी प्रसाद द्विवेदी 1952 में। हिंदी साहित्य का आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी 1952 में। और 1952 के अंदर ही हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, आदिकाल के साथ साथ हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ही 1952 में। लेकिन क्या किया? विशेषता क्या थी? नवीन सामग्री और नूतन दृष्टि का प्रयोग किया गया था। हिंदी साहित्य के उद्भव और विकास के अंदर नवीन सामग्री और नूतन दृष्टि का प्रयोग किया गया। कब किया गया? 1952 में किया गया। किसके द्वारा किया? हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा किया। रचना ग्रंथ का नाम क्या था? हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। नेक्स्ट है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। देखो वैज्ञानिक मैं बता चुका हूँ आपको। वैज्ञानिक तो किसके द्वारा किया गया था? वैज्ञानिक किया गया था स्टूडेंट्स आपका गणपति जी के द्वारा। तो वैज्ञानिक इतिहास गणपति चंद्रगुप्त 1965 में। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपति चंद्रगुप्त 1965 में। और लास्ट वन आपका हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास बाबू गुलाब राय के द्वारा दिया गया स्टूडेंट्स। हिंदी साहित्य का सुबोध
हिंदी साहित्य का सुबोध जो इतिहास था गुलाब राय जी के द्वारा दिया गया स्टूडेंट्स। ये कुछ और ग्रंथ हैं जो हिंदी साहित्य के साथ जुड़े हुए हैं, तो उनके नाम और रचनाकार कर लेते हैं स्टूडेंट्स। देखो, धीरेन्द्र वर्मा जी ने दिया गया हिंदी साहित्य, रचनाकार का नाम क्या है? धीरेन्द्र वर्मा जी। क्या नाम दिया गया? हिंदी साहित्य। डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा रीति काव्य की भूमिका, डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा रीति काव्य की भूमिका निभाई गई। डॉक्टर भागीरथ मिश्र जी के द्वारा हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास देखा गया, डॉक्टर भागीरथ मिश्र जी के द्वारा हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास। डॉक्टर नलिलोचन शर्मा के द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन, डॉक्टर नलिलोचन शर्मा के द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन करवाए गए। बाबू श्याम सुंदर दास जी के द्वारा क्या करवाया गया स्टूडेंट्स? बाबू श्याम सुंदर दास जी के द्वारा हिंदी भाषा और साहित्य, हिंदी भाषा और साहित्य का प्रकाशन करवाया गया। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास। देखो, बाबू श्याम सुंदर दास जी के द्वारा हिंदी भाषा और साहित्य, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री जी के द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास, और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी के द्वारा हिंदी साहित्य का अतीत, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी के द्वारा हिंदी साहित्य का अतीत करवाया गया। डॉक्टर बच्चन सिंह की बात करते हैं तो आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, डॉक्टर बच्चन सिंह ने आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास करवाया। कृपा शंकर शुक्ल ने आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, कृपा शंकर शुक्ल ने क्या करवाया? आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास करवाया गया स्टूडेंट्स। फिर आगे है हिंदी साहित्य से संबंध में कुछ और रचनाएं और उनके ग्रंथों के नाम। तो देखो स्टूडेंट्स, चैतन्य संप्रदाय व उसका साहित्य दिया गया था प्रभुदयाल मित्तल के द्वारा। चैतन्य संप्रदाय और उसके साहित्य के बारे में बताया गया किसके द्वारा? प्रभुदयाल मित्तल के द्वारा। नेक्स्ट है उत्तरी भारत की संत परंपरा, उत्तरी भारत की संत परंपरा के बारे में बताया गया परशुराम चतुर्वेदी जी के द्वारा। राजस्थानी भाषा और साहित्य, राजस्थानी भाषा और साहित्य जो दिया गया डॉक्टर मोतीलाल मुनारिया के द्वारा दिया गया। राजस्थानी भाषा और साहित्य डॉक्टर मोतीलाल मुनारिया के द्वारा। राजस्थानी पिंगल साहित्य भी डॉक्टर मोतीलाल मुनारिया के द्वारा दिया गया, यानी कि डींगल पिंगल, यानी राजस्थानी भाषा का साहित्य और राजस्थानी पिंगल का साहित्य, राजस्थानी भाषा का साहित्य और पिंगल का साहित्य दोनों ही दिए गए डॉक्टर मोतीलाल मुनारिया के द्वारा दिए गए। हिंदी काव्यम संग्रह डॉक्टर महेश दत्त शुक्ल जी के द्वारा, हिंदी काव्यम संग्रह डॉक्टर महेश दत्त शुक्ल जी के द्वारा दिए गए। और कविता कौमुदी डॉक्टर राम नरेश त्रिपाठी जी के द्वारा बताया गया। किसके बारे में? कविता कौमुदी के बारे में स्टूडेंट पंडित राम नरेश त्रिपाठी जी के द्वारा, पंडित राम नरेश त्रिपाठी जी के द्वारा बताया गया। फिर आगे है स्टूडेंट्स हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास, हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास सूर्यकांत शास्त्री जी के द्वारा। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास सूर्यकांत शास्त्री जी के द्वारा। और हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी के द्वारा। हिंदी साहित्य की संवेदना का विकास डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी के द्वारा 1986। हिंदी वीर काल डॉक्टर टीकम सिंह तोमर के द्वारा, हिंदी वीर काव्यम डॉक्टर टीकम सिंह तोमर के द्वारा दिया गया। और हिंदी साहित्य का बड़ा इतिहास जो 18 कालखंडों में बांटा गया था, हिंदी साहित्य का बड़ा इतिहास जो 18 खंडों में विभाजित किया गया वो नागरी परचारणी काशी के द्वारा दिया गया। बड़ा इतिहास नागरी परचारणी काशी के द्वारा दिया गया। फिर है हिंदी साहित्य का अद्यतन इतिहास, हिंदी साहित्य का अद्यतन इतिहास जो दिया गया डॉक्टर मोहन अवस्थी के द्वारा बांटा गया। कुछ स्मरणीय तथ्य भी याद कर लेते हैं। हिंदी साहित्य इतिहास के अलग अलग कालों के नामकरण का प्रथम श्रेय जो दिया गया वो जॉर्ज ग्रेसन्स को दिया जाता है। हिंदी साहित्य इतिहास के अलग अलग कालों के नामकरण का जो प्रथम श्रेय दिया गया है वो जॉर्ज ग्रेसन्स महोदय को दिया गया है। 1929 ईस्वी में रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा जो बहुत ज़्यादा फेमस हुआ, बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हुआ। 1929 वाला किसका?
रामचंद्र शुक्ल जी वाला। क्या नाम था? हिंदी साहित्य का इतिहास जो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हुआ। और तीसरा है शुक्ल जी ने कालों का नामकरण प्रधान प्रवृत्ति के आधार पर दिया। शुक्ल जी ने जो काल का विभाजन किया है, जो नाम दिए हैं, वो प्रधान प्रवृत्ति के आधार पर दिए गए स्टूडेंट्स। किसके अकॉर्डिंग? प्रधान प्रवृत्ति के आधार पर। तो हिंदी साहित्य इतिहास के विभिन्न कालों के नामकरण का प्रथम श्रेय जो ग्रेसन्स को दिया जाता है। 1929 में रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा जो अत्यंत लोकप्रिय हुआ। शुक्ल जी ने कालों का नामकरण प्रधान प्रवृत्ति के आधार पर लिखा स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स इस क्लास में इतना ही। नेक्स्ट अगली क्लास के अंदर करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स। क्लास को लाइक शेयर अवश्य करें एंड चैनल सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।